hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is data handling. तो डाटा हैंडलिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल डाटा होता है तो आप उसको एक अच्छे से सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर कर हमें बता सकें। जैसे कि आप लोगों ने पूरे साल पढ़ाई में क्या करा, अकेडमिक्स में क्या करा, स्पोर्ट्स में क्या करा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सबको एक अच्छे से डिफाइंड मैनर में हम शो कैसे करते हैं, बाय थ्रू योर रिपोर्ट कार्ड। तो वो क्या होता है आपका डाटा हैंडलिंग। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो दैट डाटा हैंडलिंग एंड पिक्टोग्राफ। सो तो जब भी हम किसी भी न्यूमेरिकल कंटेंट को स्टडी करते हैं या कलेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा डाटा। सो हियर वी आर हैविंग डाटा हैंडलिंग when the information is presented horizontally or vertically with the help of symbols or pictures। तो जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिंबल्स की या पिक्चर्स फॉर्म में शो करते हैं, देन वी विल कॉल इट्स डाटा हैंडलिंग। इट इज कॉल्ड द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड इज कॉल्ड डाटा। तो जब भी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होगी जो हमने कलेक्ट करी होगी या हमने कहीं से ली होगी, दैट इज आवर डाटा। नेक्स्ट वी आर हैविंग our topic that is pictograph। तो आपने देखा पिक्टोग्राफ क्या होता है, जब भी आप कोई भी डाटा पिक्चर्स के फॉर्म में शो करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर हमें बोला गया है that is Peter ate some chocolates last week but the number of chocolates he ate varies from Sunday to Saturday। उसने हर एक दिन में अलग अलग चॉकलेट्स खाई है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे संडे में कितनी चॉकलेट्स उन्होंने खाई है, 1 2 3। मंडे में 1 2, ट्यूसडे 1 2 3 4 5, Wednesday 0 chocolate, then Thursday 4, Friday 1 and Saturday 5 chocolates। तो ये हमें यहाँ पर देखने से पता चल गया। तो दैट इज आवर पिक्टोग्राफ। हम यहाँ पे नंबर्स भी लिख सकते थे तो वो टेबल्स की फॉर्म में हमें शो हो जाता। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस बोला गया है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, दैट इज पीटर एट नो चॉकलेट ऑन वेंसडे। आप बोलोगे यस सर, देयर इज नो चॉकलेट ईटन बाय पीटर ऑन वेंसडे। So now move to next part. So second question here we are in the maximum number of chocolates he ate was on Tuesday and Saturday। अगर हम वापस जाएं, ट्यूसडे ने कितनी खाई थी उन्होंने, अगर हम यहाँ पे देखें ट्यूसडे में 4, 1 2 3 4 एंड सैटरडे में 5। तो ज्यादा किस में खाई, सैटरडे में। तो आंसर इज सैटरडे। नेक्स्ट इज ऑल टुगेदर। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सैटरडे। तो नेक्स्ट इज ऑल टुगेदर ही एट 20 चॉकलेट्स। टोटल 20 चॉकलेट्स खाई है, तो हमें टोटल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोलेगा 1 पिक्चर स्टैंड्स फॉर 1 चॉकलेट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यस 20 चॉकलेट्स। हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये। देन वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन, ऑन मंडे ही एट ओनली 2 चॉकलेट्स। अब मंडे पर जाते हैं, मंडे में 2 चॉकलेट्स, आप बोलोगे यस सर। देन वी आर हैविंग फिफ्थ पार्ट, ऑन ट्यूसडे ही एट ओनली 5 चॉकलेट्स। ट्यूसडे में देखेंगे तो 5 है, यहाँ पर नहीं, यस वी आर हैविंग 5 चॉकलेट्स। देन ऑन थर्सडे ही एट 4 चॉकलेट्स। अगर थर्सडे पर जाएंगे हम यहाँ पर, यस 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमें ये सारी कंडीशन यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ पे डाटा प्रेजेंट करा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग रोसेस हैं जो हमने क्या करे हैं, रूबी ने प्लग करे, मतलब तोड़ के वो गार्डन से लेकर आई है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर संडे में कितने फ्लावर्स हैं, 4 रोसेस, 5 रोसेस ऑन मंडे, 6 रोसेस ऑन ट्यूसडे, 2 रोसेस ऑन वेडनेसडे, 1 रोज ऑन थर्सडे, 7 रोसेस ऑन फ्राइडे एंड नो रोज ऑन सैटरडे। तो हमने क्या करा, रोज की यहाँ पे पिक्चर ली, अकॉर्डिंग टू नंबर यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करी है। संडे में कितने थे, 4। देन मंडे में हमने 5 रोसेस ले लिए, then Tuesday again 6, Wednesday 2, Thursday 1, Friday 7 and Saturday 0। ओके, तो इसी के यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट टाइम करे थे, दैट इज हाउ मेनी रोसेस डिड रूबी प्लग इन अ वीक। तो ये हमें काउंट करना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे दिस इज 7 1 2, ये ओवर 10, देन यहाँ पर 6 16, then 5 21 and this is 4 24। So we can say that Ruby plucked 24 flowers in a week, or 25, sorry 25।
एक रह गया होगा। नेक्स्ट इज ऑन विच डे डिड शी प्लक मैक्सिमम नंबर ऑफ रोसेस। तो आपको सबसे ज्यादा रोसेस कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? फ्राइडे में, दैट इज द हाईएस्ट नंबर। देन ऑन विच डे डिड शी प्लक 2 रोसेस। 2 रोसेस कब प्लक कर रहे थे? वेंसडे में, दिस इज 2। ओके, चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 12। सो यहाँ पे बोला गया है दैट इज रीड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ which tells you about the number of books issued from a library in a week। हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कितनी बुक्स हैं? 10 बुक्स। एक बुक की पिक्चर शो करते 10 बुक्स। तो यहाँ पे काम करते संडे वीक कितनी बुक्स थी हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। so this is 80। then here we are having 2, so this is 20। then here we are having 30, then 50, then 10, this is 40। okay, chaliye, now we are having some questions, let's see। so here we are having on which day were the maximum number of books issued। सबसे ज्यादा बुक्स कब इशू हुई थी? दैट इज संडे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी बुक्स वर इशूड इन ऑल एट द वीक। तो पूरे वीक में देखेंगे तो यहाँ पर आ गया 40 50 100 1 200 230। so total 230 books। then we are having on which day were minimum number of books issued। सबसे कम कब इशू हुई थी? दैट इज थर्सडे। okay, next is how many books were issued on Friday। दैट इज 40। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40 बुक। आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।